हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है किसान भाइयों हमारे यूट्यूब चैनल सागर यूपीएससी वाला फार्मर किसान में। तो जैसे कि आपको हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम जानकारी टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल, उससे कुछ लर्निंग और सीखने को मिलता है। तो आज हम अपने खेतों में, तो जैसे कि आपको पता है खेती से रिलेटेड जो भी चीज़ें तमाम लगती है, तो ये हमारे समुराई की पाइप है। 100 पाइप लाया इस बार हमने। ये काफ़ी यूजफुल और बहुत ही अच्छे है, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग पाइप है। इनका यूज करने से मतलब ज्यादा प्रॉब्लम दिक्कत क्रिएट नहीं होती आपको खेतों में। और हमारे पास ऐसे ही 200-300 पाइप ऑलरेडी पहले से भी रखे हैं किसान के। और उधर वो आप देख पा रहे होंगे पीवीसी है, किसान गोल्ड वगैरह की भी पाइप है, कास्ता के है वो कास्ता पीवीसी। ये नोजल वगैरह कस रहा है ये हमारे भाई साहब लोग, ये जो दिख रहा है आपको ये भाई और ये चाचा जी। और ये ड्रिप वगैरह पड़ी है लगभग 5 एकड़ के लिए। और ये सब ये नोजल वगैरह ऐसा इनका यूज किया जा रहा है। तो ये पीवीसी वगैरह भी गाड़ रखे हमने। बोर है हमारा उस साइड। और ये आलू लगा है हमारा 10 एकड़ में। आइए आपको आलू के साइड ले चलते हैं जहां हमारा आलू लगा है 10 एकड़ में। तो इसका जनरेशन भी देखो, आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छे से हो रहा है। बहुत ही किसी भी फसल और किसी भी क्रॉप के लिए, और मतलब क्या उसका आउटपुट इनपुट निकलेगा और क्या उसमें प्रॉफिट कमा पाएगा किसान, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीड का सही से जनरेशन होना। तो ये आप देख पा रहे होंगे एकदम बिल्कुल परफेक्ट कतार से कतार और लाइन से लाइन, प्लांट टू प्लांट दूरी जितनी होना चाहिए डिस्टेंस बिल्कुल उतना ही है मेंटेन करके। ये आप देख सकते होंगे। तो ये पूरा हमारा आलू लगा है 10 एकड़ में। और हमने 40 बीघा में सरसों की आज क्रॉप ऑलमोस्ट फिनिश कर दी है। लगभग 13.5 एकड़ में हमारा सरसों लगा है पायनियर 4546, जो हमने आपको सरसों की टॉप वेराइटी के बारे में बताए थे। और सरसों क्या क्या बोना है, आपको कैसे बोना है, किस टाइम पे बोना चाहिए, उसका भी एक वो पूरा वीडियो हमने आपको पहले भी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो उसकी टॉप वेराइटी भी बता चुके हैं। और आज हमारा 40 बीघा में सरसों की सोइंग कर चुके हैं। तो ये हमारा पूरा 10 एकड़ का जो प्लॉट है, ये इधर से लेके और नीचे तक इधर पूरा वो जो ट्रैक्टर चल रहा है, ये पूरा प्लॉट में 10 एकड़ में हमारा आलू लगा है आईटीसी का, जिसके अपडेट हमने ऑलरेडी आपको पहले भी हमने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे रखे हैं। और आगे भी हम आपको कृषि से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो ये जनरेशन भी आप देख पा रहे होंगे। अब दिख रहा है हमें जनरेशन, ये सही से आलू का सीड का सही से जनरेशन हो रहा है। तो लगभग हम इस साल तकरीबन 55 से 60 एकड़ में खेती करेंगे, जिसमें हमारा 14 एकड़ में ऑलरेडी हमने सरसों की सोइंग कर चुके हैं। और 22 से 25 एकड़ में हम अभी गेहूं लगाने वाले हैं, बीट। उसकी भी क्या कौन सी वैरायटी लगाएंगे, उसमें क्या क्या वेसल डोज रखेंगे, उसमें क्या क्या हम सिंगल सुपर फास्फेट और क्या चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, डीएपी, यूरिया और सल्फर, जो भी चीज़ों का एक मिश्रण बना के हम उसमें गेहूं के लिए सोइंग करेंगे वो बताएंगे। उसके लिए भी जमीन तैयार हो रही है। तो 25 अक्टूबर से 10 नवंबर के बीच में हम उसकी सोइंग ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे। और हमारा जो सरसों का भी हो गया। और अब इसके बाद आलू जो 10 एकड़ में लगा है, और चने लग रहा है हमारा 9 एकड़ में। दफ्तरी का या फिर और कुछ अच्छी वैरायटी, जो चिकना चना बहुत ज्यादा प्रोडक्शन और उत्पादन देता है, उसमें भी हम हमारे खेतों में ऑलरेडी बेसल डोज के रूप में हम पोल्ट्री और गोबर की खादों के ऊपर बहुत ज्यादा महत्व और बल देते हैं। तो ज्यादा हमें बेसल डोज की ज्यादा नीड नहीं होती, फिर भी हम अपने तरफ से एड करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम केमिकलों का उपयोग करने से बचते हैं। हम लगभग हमारे जो खेतों में 9 एकड़ में जो चना लगाने वाले हैं, उसकी सोइंग हम कल स्टार्ट कर देंगे चिड़िल के माध्यम से। और कतार से कतार और प्लांट टू प्लांट क्या दूरी रखेंगे, क्या डिस्टेंस रखना चाहिए दफ्तरी का, उसमें हम डीएपी का ही सिर्फ मिश्रण लेंगे और उसी के माध्यम से उसको सोइंग कर लेंगे। तो उसकी जमीन ऑलरेडी पूरी तैयार है। उसमें 2-3 बार कल्टीवेटर चल गया है। उसके बाद उसमें रोटावेटर चला के उसको एकदम रेडी कर चुके हैं। और बारिश होने की वजह से उसमें जनरेशन आपको देखने को एक अलग ही लेवल का दिखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें पानी आ गया है, मॉइस्चर की मात्राएं और जो है बहुत अच्छे से है, ड्राई एरिया नहीं है, ड्राई खेत वगैरह भी नहीं है। तो उससे जमीन में है उसका जनरेशन बहुत अच्छे से होगा। तो हम चने की खेती 9 एकड़ में करने वाले हैं, 22 से 25 एकड़ में हम गेहूं लगाने वाले हैं, और 14 एकड़ में हमने सरसों की सोइंग कर चुके हैं, और 10 एकड़ में हमने आलू लगा है। और हमारा बोर भी है, जो हमने बहुत मुश्किल और कठिनाइयों के बाद से पाया है। 5वां नंबर का जो आपके सामने जो बोर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो आपके सामने ये समुराई के पाइप दिखाई दे रहा है, 100-150 पाइप है। और ड्रिप वगैरह 4-4.5 एकड़ में हमने स्वीट कॉर्न लगाए थे उस टाइम की है। और पीवीसी रखी है कास्ता की। पीवीसी लगभग हमारे पास 150-200 पीवीसी है। और नोजल पाइप पुराने और सब सेकेंड हैंड सब मिला के भी इस टाइम पे हमारे पास 350 के करीब नोजल पाइप हो चुके हैं। वो बहुत यूजफुल है। उनमें ड्रिप मल्चिंग सेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होती। और ये गार्डनिंग वगैरह के लिए बहुत पुराना, बहुत पहले का मैंगो ट्री लगा है, ओल्ड है बहुत। और आइए आपको दिखाते हैं और नीचे के कुछ व्यू और कुछ और जगह जो कि आपको अच्छा लगे।
हम इसमें और बहुत सारे चेंजेस करने वाले हैं मॉडर्न कृषि के प्रति, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फ्री रेस्टोरेटिव फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा बल देंगे हम। और नीचे जो आपको और प्लांट लगाने वाले हैं हम बहुत सारे, जो बांस वगैरह की, जो जिससे हमें टमाटर की स्ट्रेचिंग वगैरह स्ट्रेचिंग करने में और बाकी चीज़ों में जो बेला वर्गीय फसलें होती है उसके लिए भी पाइप आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हमने ड्रिप भी सेट कर ली है, बहुत अच्छा है, कम से कम में खर्चा कम होता है। और इसी में ये नल जो दिखाई दे रहा होगा, इससे ऑन ऑफ हो जाता है इसके कैप से, ये ऑफ ऑन होने से। और इसी में ड्रिप और नोजल पाइप भी उपयोग कर लेते हैं। वो पीवीसी उतने अच्छे से स्ट्रेचेबल मुड़ नहीं पाते हैं और ये बहुत अच्छे से वो मुड़ जाते हैं। तो ये हमारे पूरा लगभग 5 एकड़ का प्लॉट इसी से हम ड्रिप कवर कर लेते हैं। और हमारा उस साइड जो भुट्टे पड़े हैं, हमने 14 एकड़ में जो भुट्टे लगाए थे 22 पैकेट 9126 डेकाल का, उसकी भी अभी हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, उसको कटिंग करके रख दिया गया है। अभी पानी बारिश वगैरह ज़्यादा हो रही है, 1-2 दिन में जैसे ही हमको टाइम मिलता है, सुटेबल टाइम मिलता है, तो उसकी हम हार्वेस्टिंग करेंगे। हमारा पूजा पाठ वगैरह भगवान का जहाँ पे खेतों में स्थान होता है भैंसासुर, आपके साइड में क्या बोलते हैं कमेंट करके हमें बताना, कमेंट के माध्यम से। और ये हमारा भैंसासुर का स्थान है, यहाँ पे हम पूजा पाठ वगैरह और कुछ ऐसी पूजा जो खेतों के रूप में फसल हार्वेस्टिंग होने से पहले, सोइंग होने से पहले सब वहाँ पर करते हैं। तो आइए आपको और हमारे और भी जो बाकी के खेत है तो वो दिखाते हैं और आगे। एक्चुअल में हम पूरा खेत आपको एक ही दिन में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे पूरा, क्योंकि हमारा 55-60 एकड़ का प्लॉट अलग अलग साइड में 5-6 साइड है। मतलब एक साइड 6 एकड़ का प्लॉट है, 1 एकड़ 2 एकड़ का है, एक और साइड में 2 एकड़ है, ये लगा हुआ लगभग 10-15 एकड़ है। फिर उसके बाद 9 एकड़ का अलग है और साइड में और अलग है। ऐसे करते करते आपको अलग अलग साइडों में मतलब तकरीबन 150 बीघा जमीन, बीघे के हिसाब से अगर आप बोलोगे 50 से 55 एकड़ तो वो है। ये भी आलू लगा है, ये इसमें हमने लौकी लगाए थे गर्मियों के टाइम पे, और उधर मूंग बीन लगाए थे, क्लस्टर बीन लगा था गर्मी में। और आपने सब देखा होगा हमारा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, आप देखते ही हो। लेकिन हम अब बहुत जल्द अपने कुछ चीज़ों में परिवर्तन करके और आपको और बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के प्रति, कृषि के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक करने से और अपडेट करते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप हमें इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे तो हमें वहाँ फॉलो करना और हमें वहाँ पे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, ताकि आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम जानकारी टाइम टू टाइम मिल सके। तो ये जो आप पाइप को हम दिखा रहे थे, ये पाइप भी है। और इधर तक ये हमारा खेत है, हमने लगभग 10 एकड़ में हमारी फेंसिंग लगी है, पूरी कवर कर रखे हैं जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए। आइए आपको एकदम पास से दिखाते हैं उन फेंसिंग का भी एक नज़ारा। तो ये फेंसिंग है टाटा की, बहुत ही नुकीली और कांटेदार है, जिसमें जानवर वगैरह और किसी भी प्रकार का कोई हानि हमारी फसलों और क्रॉप के अंदर एंट्री नहीं कर पाता, बकरी गाय वगैरह या जंगली जानवर ऐसे प्रकार की कुछ भी। तो ये जो सरसों हमने आज सुबह फेंका था, ये इसमें छिड़का विधि के माध्यम से, तो इसको हमने रोटावेटर कल्टीवेटर के माध्यम से पूरा अच्छे से मिला दिया और ऑलरेडी वो ट्रैक्टर उधर भी वही कार्य कर रहा है। तो ये हमारी पूरी एक मॉडर्न कृषि है, एक प्रकार से आप बोल सकते हो इसे कि इतने बड़े रूप में हम बड़े पैमाने पे कृषि कर रहे हैं। हमारे पास लगभग स्टार्टिंग में 1.5 से 2 ही एकड़ जमीन होती थी, लेकिन आसपास की हमने सब जमीनों को लीज पे ले रखे हैं और उन सभी जमीनों पे हम अब खेती कर रहे हैं। मैं और मेरा छोटा भाई, हम इसमें अपना तन मन धन लगा के और अपना योगदान दे रहा है, ताकि आपको भी हम जो प्रोवाइड कर रहा है वीडियो प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल से, ना कि कहीं सुनी बातों को आपको एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को अब तक थ्योरिकली, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा हूँ, तो इस चीज़ का मुझे अच्छे से नॉलेज है। तो छोटा भाई भी है, छोटा भाई के साथ साथ मैं हूँ और बाकी लोग हैं, लेबर वगैरह चलती है हमारी। तो ये फेंसिंग हमने लगभग आज से 1.5 से 2 साल पहले लगाए थे। क्या क्या और चीज़ करेंगे तो आप जुड़े रहिए हमसे। हमारे पास एक पिकअप भी है, कुछ समय बाद हम और कुछ इसमें जो यंत्र कृषि से रिलेटेड होते हैं वो सारी चीज़ों को अपडेट करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको बहुत यूजफुल जानकारी एग्रीकल्चर की मिल सके।